दोस्तों, एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर और डील की बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़ा हमला अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कर दिया है। तमाम सारी खबरों में इस तरीके की चर्चा लगातार चल रही है, उस खबर से जुड़ी मैं आपको जानकारी दूंगा। और दूसरी तरफ हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में सीज फायर तो है, लेकिन लगातार हमले दोनों तरफ से जारी हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है सीरियन बॉर्डर से। सीरिया बॉर्डर पर टर्की और अल-शरा ने मिलकर के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा खेल कर दिया है। सीरिया बॉर्डर पर गोलान हाइट्स को लेकर के एक बड़ी किलेबंदी शुरू हो चुकी है और एक बड़ी रिपोर्ट निकल के सामने आई है इजरायली अखबार मारीफ के हवाले से। अभी मैं वो पूरी जानकारी आपको दूंगा। उधर अमेरिका को एक बड़ा झटका सऊदी अरब ने दे दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए सीधे तौर पर उसने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और इससे डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लग सकता है। अगली खबर बताऊंगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो नया प्रस्ताव है ईरान के लिए वो कैसे सिरे से खारिज कर सकता है। अगर वही प्रस्ताव है जो खबरों में चल रही हैं, जो बातें, जो शर्तें, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ट्रंप पहले से ही कह चुका है कि अगर इस बार चीजें नहीं ठीक हुई तो बॉम्बिंग फिर से शुरू कर देंगे। देखिए, बहुत सारी बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले TV9 भारतवर्ष की इस खबर को देखिए। TV9 भारतवर्ष की इस खबर के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जो इराक के इरबिल में है उस पर अपने ड्रोन के जरिए एक बड़ा हमला किया है। छोटा सा हिस्सा देखिए इस खबर का। बड़ी खबर सामने आ रही है वॉर जोन से और इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से। तो TV9 के मुताबिक, ये TV9 के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के हवाले से खबर है जिसमें बताया गया कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा है और इरबिल में अमेरिकी बेस पर उसने हमला किया है। बकौल TV9 बताया गया कि यह हमला ईरानी ड्रोन के जरिए किया गया है। हालांकि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि जो इरबिल में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डा है वो दहल उठा है ईरानी ड्रोन के हमले से। दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर मिडिल ईस्ट मॉनिटर की यह खबर, मारीफ, इजरायली अखबार है मारीफ, उसने बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की है इजरायली अधिकारियों के हवाले से जो जानकारी उसके हाथ लगी है। आपकी स्क्रीन पर देखें, यह ट्वीट बताया गया कि मारीफ ने यह रिपोर्ट किया है कि इजराइल के भीतर सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा द्वारा सीरियाई सेना के पुनर्निर्माण की कोशिशों को लेकर के चिंता बढ़ गई है। अल-शरा अपनी सेना को फिर से तैयार कर रहा है इजराइल के खिलाफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरियाई नेतृत्व वायु सेना को, अपनी एयरफोर्स को फिर से स्थापित करने की कोशिश के साथ साथ भारी हथियार क्षमता विकसित करने पर काम कर रहा है और इसमें बख्तरबंद वाहन, तोपखाना प्रणाली और मिसाइल जैसी क्षमताएं शामिल हैं। अखबार के मुताबिक इजरायली अधिकारियों का मानना है कि नई सीरियाई सरकार का एक तरीके से अगर सुदृढ़ीकरण होता है तो अपेक्षाकृत अधिक तेजी से यह आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इजरायली अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर के बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि सीरियाई प्रशासन को, मतलब अहमद अल-शरा की सरकार को टर्की और उसके राष्ट्रपति रिजेप एर्दोआन तैयब का समर्थन पूरी तरीके से प्राप्त है। अखबार के मुताबिक आगे इस ट्वीट में कहा गया कि सीरियाई सरकार को दीर्घकालिक संभावित खतरा बताया गया। उनका दावा है कि तुर्की के समर्थन से सीरिया अपनी सैन्य क्षमताएं मजबूत कर रहा है और इसीलिए दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जबरदस्त तरीके से तुर्की और सीरिया मिलकर के इजराइल के खिलाफ एक बड़ा खेल कर सकते हैं, इस खबर में यह बताया गया। दूसरी तरफ दोस्तों, यूएई ने और सऊदी अरबिया ने, खास तौर पर माफ कीजिएगा, कुवैत ने और सऊदी अरब ने एक बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। आपकी स्क्रीन पर मेगाट्रन का यह ट्वीट जिसमें जानकारी दी गई है कि अब उसने डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा और तगड़ा झटका देते हुए कह दिया है कि वो सीधे तौर पर प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जो एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाह रहा था सऊदी अरब का, वो अब नहीं कर पाएगा। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट
कहा गया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग को लेकर के सख्त रुख अपना लिया है, जिससे पूर्व अमेरिकी एक तरीके से यह बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जो योजना है जिसकी वजह से उसको अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद करना पड़ा, उसी की वजह से बंद करना पड़ा। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकी सेना को अपने ठिकानों, हवाई क्षेत्र और ओवरफ्लाइट अधिकारियों तक पहुंच अस्थायी रूप से निलंबित कर दी, यानी कि सीधे तौर पर उसने अपनी जमीन, अपने आसमान और अपने पानी का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को साफ मना कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को प्रिंस सुल्तान एयरबेस से उड़ान भरने या सऊदी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है, जिससे ऑपरेशन पूरी तरीके से ठप हो गया और ट्रांजिट जहाजों को मिलने वाली एयर डिफेंस सुरक्षा भी प्रभावित हुई है। आगे बताया गया कि सूत्रों का दावा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पहले से कर दी थी ट्रंप ने, बिना सऊदी अरब नेतृत्व को सूचित किए हुए, जिससे रियाद नाराज हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कतर और ओमान को भी पहले से जानकारी नहीं दी गई और ऑपरेशन शुरू होने के बाद उनसे संपर्क किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रंप और क्राउन प्रिंस के बीच सीधी बातचीत भी हुई, लेकिन उससे भी गतिरोध दूर नहीं हो सका है। देखिए, जंग के बीच में किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बदतमीजी कर रहा था, मोहम्मद बिन सलमान के लिए कितने घटिया शब्दों का इसने इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो एक बार गूगल करके देखिएगा। मतलब एक सड़क छाप आदमी की जैसी भाषा होती है ना, उस तरीके की गाली गलौज पर उतर आया था मोहम्मद बिन सलमान को लेकर के, और सरेआम मीडिया में ये स्टेटमेंट ट्रंप ने बड़ा बदतमीजी पूर्ण वो बयान दिया था। और अब शायद यही वजह है, और एक बार फिर से बिना अनुमति के, बिना परमिशन के खुद को जिल्लेलाही मान बैठा डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान कर दिया, और सारा का सारा गेम होना था सऊदी अरब और कतर और ओमान से, और ये तीनों ही देश बताया जा रहा है नाराज हो गए। तो एक बड़ा झटका ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए उधर लगा। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर दोस्तों जो निकल के सामने आई वो गजा से है। गजा में हमास के लड़ाकों ने ऐसा दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि उसने देखते ही देखते इजराइल के एक टैंक को उसके सैनिकों के सहित उड़ा दिया। जरा इस वीडियो को देख लीजिए आप। ये देखिए, टैंक पे मौजूद है आईडीएफ कर्मी, और ये वो टैंक, और अचानक से इस पर अटैक होता है और पूरा का पूरा टैंक जो है तबाह हो जाता है। ये बड़ा अटैक हुआ और उड़ा दिया पूरा टैंक। ये रफा के पास बताया जा रहा है कि हादी खान नाम का ट्विटर हैंडल से बताया, लास्ट फोटो ऑफ द टैंक बिफोर इट वाज ब्लोन अप, द कसम ब्रिगेड शोन एंड ऑक्युपाइंग सोल्जर्स स्टैंडिंग ऑन द टैंक इन रफा व्हिच वाज डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ जस्ट अ फ्यू मीटर। बताया गया कुछ मीटर के डिस्टेंस से इस टैंक को उड़ा दिया गया। उधर बताया जा रहा, खबरों में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब ईरान और अमेरिका के बीच में शांति समझौता हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की शर्तें रखी गई हैं उससे लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा। ये वो शर्तें हैं, संभावित जो प्रस्ताव, नया प्रस्ताव, मॉडिफाइड प्रस्ताव जो अमेरिका ने ईरान को सौंपा है, ये वो प्रस्ताव है। हालांकि अभी इस पर ईरान विचार कर रहा है, लेकिन जो शर्तें इस पर थोपी हैं ये एक तरीके से डील से ज्यादा सरेंडर वाली शर्तें ज्यादा लग रही हैं। देखिए जरा कौन कौन सी बातें इसमें बताई गई हैं, क्या क्या मुद्दे मानने के लिए कहे गए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट, इसमें बताया गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से ये बताया गया कि ये मांगे हैं अमेरिका की। इसमें बताया गया कि ईरान का औपचारिक आश्वासन कि परमाणु हथियार वो नहीं बनाएगा, ये मांग की गई। चलिए ठीक है। दूसरा, फोर्डो, नतांज और इस्फहान पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, ये बताया गया। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, इन तीनों को बंद करना पड़ेगा, ये मांग की गई अमेरिका ने। फिर कहा गया किसी भी प्रकार का अंडरग्राउंड कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं होगी, उस पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, यह बताया गया। फिर कहा गया कि ऑन डिमांड निरीक्षण, कहा गया कि जब डिमांड करेगा अमेरिका, जब कहेगा तब निरीक्षण कराना पड़ेगा उसको अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी का। फिर बताया गया कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको सौंपना होगा, उसको हस्तांतरित करना पड़ेगा। इसी पर तो पूरी जंग हो गई।
और फिर वही बात कह रहा है, तो कैसे मान लेगा ईरान। और मुस्तफा अली खामेनी ने मना कर दिया। 1.5 घंटे तक, 1.5 या 2.5 घंटे तक मसूद पाजिक्शन की इस जंग के बाद, हमले के बाद पहली बार मुस्तफा खामेनी जो सुप्रीम लीडर है, नए सुप्रीम लीडर हैं जो ईरान से, उनकी मुलाकात मसूद पाजिक्शन से हुई। लगभग 1.5 से 2.5 घंटे तक की मुलाकात हुई है पहली बार, और ठीक उसी वक्त यह प्रस्ताव आया है। और अभी तक ईरान की तरफ से ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया, लेकिन इन शर्तों में जो समझ में आ रहा है कि इन शर्तों पर कम से कम ईरान राजी नहीं होगा। और यही बात रेयान रोज़बियानी लिख रहे हैं। यूएस हैंड्स ईरान न्यूक्लियर फ्रेमवर्क, हियर आर द रेड लाइंस, इफ दिस इज द डील गिव टू ईरान दे विल रिजेक्ट इन 30 सेकेंड। बताया गया कि अगर यह डील दी गई है अमेरिका की तरफ से तो ईरान 30 सेकेंड भी नहीं लगाएगा, इसको रिजेक्ट कर देगा, यह कहा गया। और बताया गया कि यह एक तरीके से डील नहीं है, यह सरेंडर समझौता बताया जा रहा है। यह जानकारी दोस्तों दी गई है। इधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक क्लेम किया गया है। क्रडल की इस खबर को देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मतलब एक तरफ वो धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ वो समझौते की बात कर रहा है। कह रहा है कि दावा किया है उसने कि ईरान के साथ समझौता बहुत संभव, और पिछले 24 घंटों में वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बेहद अच्छी बातचीत हुई। लेकिन यह भी उसने कहा कि अगर डील हो जाती है तो युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। और ट्रंप ने कहा कि बुरी तरीके से समझौता ईरान करना चाहता, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल रही तो अमेरिका फिर से भारी बमबारी शुरू कर सकता है। ये दोस्तों सीधे तौर पर बात कही गई, और ये सब बयानबाजी उस वक्त हो रही है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बवाल मचा हुआ है। दोस्तों बवाल मचा हुआ है। एक और खबर दोस्तों निकल के सामने आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। क्रडल की इस खबर को देखिए। बताया गया कि ईरान डिनाइज इन्वॉल्वमेंट इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंसिडेंट इन्वॉल्विंग कोरियन वेसल। कोरियन वेसल पर जो बीते दिन हमला हुआ जिसमें कई सारे लोग घायल हुए बताए जा रहे थे, उस घटना को लेकर के ईरान ने अपने आप को अलग कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर क्रडल का यह खबर, ईरान डिनाइज इन्वॉल्वमेंट इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंसिडेंट इन्वॉल्विंग कोरियन वेसल। बताया गया कि ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि उस कोरियन वेसल पर हमले में ईरान का कोई हाथ नहीं है। ईरान एम्बेसी इन सियोल ऑन थर्सडे डिनाइड दैट द तेहरान had any role in an incident that caused damage to a South Korean ship in the Strait of Hormuz। सीधे तौर पर मना कर दिया गया है। यह जानकारी दोस्तों उधर से निकल के सामने आई है। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार दोस्तों इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, आईडीएफ पर हमले किए जा रहे हैं। यह एक वीडियो देखिए किस तरीके से आर्टिलरी ठिकाने को निशाना बनाया गया रात के अंधेरे में हिजबुल्लाह के द्वारा। ये देखिए ड्रोन से, ये उसका वीडियो है। ये इजराइल की आर्टिलरी पोजीशन पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए अटैक किया है। यह उससे जुड़ा वीडियो क्रडल ने इसको जारी किया है। ये देखिए ड्रोन के जरिए उसने अटैक किया है। इस बीच दोस्तों एक बड़ी खबर, इजराइल ने साउथ लेबनान के कई इलाकों में हमला किया है। ये उस हमले से जुड़ा हुआ ताज़ा वीडियो, ये आज सुबह की तस्वीर है। साउथ लेबनान में ये हमला किया गया। नेबेतिया इलाका जो है साउथ लेबनान का, वहां पर ये अटैक किया गया है। इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।